मैं बना रहा हूँ मॉडिफाई साइकिल, ये है पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर नज़ीर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साइकिल का फ्रेम, अगला चिमटा, पिछला चिमटा, जो इसका व्हील है, शाह का, सब फिट हो चुके हैं। लेकिन जो इसका सबसे मेन काम है अभी वो स्टार्ट करेंगे, इसकी सेंटर वाली गिरारी। ये है एक पुराने साइकिल की गिरारी जो मैंने है उतारी। तो दोस्तों नई बनाती तो काफी टाइम लगना था। ये इसकी हाफ बैक गिरारी है, दोनों मौजूद है। तो इसी गिरारी को करेंगे फिट इसके सेंटर में। ये गिरारी तो यहाँ पर फिट हो जाएगी, लेकिन एक चीज देखनी होगी, क्या है जिसकी चैन है पूरी होगी कि नहीं। पिछले व्हील से लेकर सेंटर तक काफी गैप आ जाता है। पहले जो इसकी चैन है वो चेक कर लेते हैं पूरी होती है कि नहीं। दोस्तों जो इसकी चैन है वो पूरी नहीं हुई, ये काफी छोटी है, इसे लंबा करना होगा। इसके साथ कोई और पीस ऐड करेंगे और इसको पूरा करेंगे। चैन चेक करें कि बस गिरारी तक पहुंची है, हालांकि इसको ऊपर से होना चाहिए, बट डोंट वरी, टेक हौसला। चैन को लंबा करेंगे और इसे फिट करेंगे। फाइनली दोस्तों चैन को हमने लंबा कर लिया है। अब जो गिरारी है इसकी हाफ बा सेंटर वाली वो फिट करेंगे। चैन लंबा करने से एक प्रॉब्लम आ सकती है, लंबाई ज्यादा होने की वजह से जो चैन है वो बार बार लूज होगी, लूज होने की वजह से चैन उतर भी सकती है। सेंटर वाली गिरारी को फिट करते हुए बस एक बात का ख्याल रखना है, ये बिल्कुल सीधी हो। अगर ये वाली गिरारी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होगी तो फिर भी चैन उतर सकती है। इसलिए मैं चैन और गिरारी को बार बार देख रहा हूँ ताकि जो इसकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी हो। आपको थोड़ा वेल्ड करके गिरारी को घुमा के देखा, ये बिल्कुल अलाइनमेंट ठीक थी इसकी। एक चीज को मैंने बाद में नोट किया, जो इसकी चैन है वो काफी खराब है। जंग लगने की वजह से जो चैन है वो सही से काम नहीं कर रही, यानी ये स्मूथ नहीं है। अलाइनमेंट बिल्कुल ओके थी, फिर मैंने इसको आरजी वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग करने के बाद एक ऐसा मसला पेश आया जिसका मुझे इल्म नहीं था। काम करते हुए जब कोई फंडा पड़ जाए, यानी कि काम इसमें डल जाए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम को आगे चलाना। तो अभी ये चेक करें, ये चैन है बहुत ही लूज है। इसकी एक रीजन है, जब शाक नीचे आता है तो ऑटोमेटिक ये टाइट हो जाती है। तो अभी लूज है तो बटन डालेंगे साथ वैसे ही, तो ये होगी टाइट, ठीक है। तो ये भाई इसमें एक मसला आ रहा है, तो इस मसले को हल करेंगे। मसले के लिए ये लगाई है मैंने एक गिरारी, ठीक है। इसमें एक बैरिंग डाला है, बैरिंग डालने के बाद ये गिरारी हम यहाँ पर लगाएंगे, जो इसकी चैन है वो ऑटोमेटिक टाइट होती रहे। अब सवाल ये है कि ये चैन इतनी ज्यादा लूज हो चुकी है तो टाइट कैसी होगी। दूसरी बात ये है कि जो गिरारी लगाएंगे वो ऑटोमेटिक वर्क कैसे करेगी। जो आइडिया मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये है एक वोल्ट, इसमें डाली है एक बैरिंग की कॉन, एक बैरिंग की कॉन ली है, कॉन के साथ लगाएंगे पतरी, पतरी को कॉन के साथ थोड़ा टेढ़ा वेल्डिंग करेंगे तकरीबन 20 डिग्री तक। कॉन के अंदर बोल्ट को डाल देंगे, फिर इसी बोल्ट को चिमटे के साथ वेल्ड कर देंगे। इस तरह से जो पतरी होगी बिल्कुल सीधी रहेगी और ऊपर नीचे भी होती रहेगी। इसके आगे कट वाली वाश लगाएंगे, उसके बाद स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग लगाने के बाद वाश लगा कर नट लगा देंगे। पतरी के आगे सुराख निकाला है जो हमारी गिरारी है फ्री, उसको आगे लगा देंगे। ये गिरारी चैन के ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आएगी, यानी चैन को ऊपर से दबा कर रखेगी। फ्री गिरारी फिट हो चुकी है, इसे एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों ये वाली गिरारी कुछ इस तरह से काम करेगी। ये वाली तकनीक काफी जबरदस्त हुई है, चैन से गिरारी उतर नहीं रही। पतरी की जो पीछे वाली फिटिंग है वो फिट करते हैं, इसका स्प्रिंग, वाशल और इसका नट वगैरह लगाते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो काम बीच में रुक जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, तब तक मुझे चैन नहीं आता, तब जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बिल्कुल वर्किंग इसकी ओके है। तो मैंने जुगाड़ लगाया, बेहतरीन लग चुका है। तो बाकी जो इसका आगे वाला काम है कंप्लीट करते हैं, वो हैंडल लगाते हैं। दोस्तों जो साइकिल का हैंडल लगाना है डायरेक्ट नट के ऊपर लगाएंगे। अगर हैंडल को थोड़ा और ऊंचा किया तो ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। एक यू बनाएंगे, यू के सेंटर में करेंगे सुराख, तो सुराख वाली जगह पर नट टाइट कर देंगे। दोस्तों जो इसको हैंडल लगाएंगे वो होगा मोटरसाइकिल का हैंडल। हैंडल को बनाने के लिए पहले यू बना लेते हैं। ये वाली पतरी हैंडल के साथ रख कर वेल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो हैंडल की लुक है वो नहीं बनेगी। बेस्ट आइडिया वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसे कट लगाकर यू बनाते हैं। यू के हिसाब से हैंडल में से पीस निकालेंगे और हैंडल के साथ ये वाला यू वेल्ड कर देंगे। यू का लेवल निकालेंगे, लेवल निकालने के बाद यू को फिट करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा यू सही फिट होगा उतना ही ज्यादा इसका जो बैलेंस है हैंडल का वो ठीक होगा। पतरी को थोड़ा ऊपर से ज्यादा रखा है, ये इसके कोने शोने थे उसकी कटाई कर दी। हैंडल सीधा नट के ऊपर आएगा, यानी कि वोल्ट के सेंटर में आएगा। नीचे वाशर रखी है ताकि इसमें बबलिंग वगैरह ना हो। हैंडल को बिल्कुल सीधा किया है, व्हील के हिसाब से जहाँ पर ठीक था वहाँ पर नट इसका टाइट कर दिया। अब हैंडल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब लगाएंगे साइकिल की सीट, ये ली है मैंने कबाड़ से एक पुरानी सीट। इसके नीचे एक लगाया है पाइप, पाइप को पूरा करेंगे, जहां पर पाइप ठीक हुआ वहां पर सीट को वेल्ड कर देंगे। यानी मैं साइकिल के हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। साइकिल के टायर वगैरह यानी हैंडल हुंडल तमाम चीजें लगाने के बाद मैंने सोचा कि इसे चला के चेक करते हैं। साइकिल की हाइट काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसे चलाना काफी मुश्किल था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके जो नट वगैरह सेंटर वाले एक्सल के जो शाखों के कोई भी नट टाइट नहीं किया था। साइकिल की हाइट काफी ज्यादा है, इसे कम करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट वाला साइकिल चलाना मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइकिल को पीछे की तरफ से भी डाउन किया, शाख को थोड़ा पीछे कर दिया। साइकिल के सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे डर है कि कहीं साइकिल सेंटर से टूट ना जाए, इसलिए साइकिल के सेंटर में सपोर्ट लगा रहा हूँ और इसका डिजाइन भी बन जाएगा। ये वाली प्लेट चेक करें कैसे घूम रही है, इसे टाइट भी कर दे तब भी ये घूमती रहेगी, क्योंकि मोटरसाइकिल के शाख में एक टक होता है जिसकी वजह से ये वाली ब्रेक नहीं घूमती जब ब्रेक लगती है। तो इसलिए इस प्लेट को रोकने के लिए मैं एक टक बनाऊंगा। आधा इंची का पाइप लगाने के बाद टक बनकर रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे फ्रंट वाले व्हील
के मगराड़ की सेटिंग। वैसे तो पहले ही मगराड़ में सुराख है, लेकिन वो काम नहीं आएंगे क्योंकि जो पाइप है वो चढ़ाई उसकी कम है। 2 पत्रियां ली हैं, उनमें सुराख निकाले हैं, ये वाली पत्रियां ऊपर लगाएंगे, इसके साथ बॉडी गार्ड फिट करेंगे। फाइनली दोस्तों मगराड़ की फिटिंग बन चुकी है। वैसे साइकिल काफी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी 2 चीजें रहती हैं पेंट करने से पहले, एक इसका स्टैंड और दूसरा मगराड़ पीछे वाला। पहले जो इसका स्टैंड है वो रेडी करेंगे। 1 इंची का नट बोल्ट लिया तकरीबन 4 सूत्र का। जितनी साइकिल को स्टैंड की जरूरत थी इतना लंबा सरिया ले लिया। जो बोल्ट है उसको चिमटे के साथ वेल्ड कर देंगे। इस तरह से ये स्टैंड की वर्किंग वो चल जाएगी। स्टैंड को ऊपर नीचे करने के लिए 2 स्प्रिंग लगाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल का लगा होता है वैसे। स्टैंड को रोकने के लिए नट और बोल्ट के आमने सामने सरिया वेल्ड कर दिया। लास्ट बार सरिये के आगे जहाँ पर स्टैंड लगा हुआ था वहाँ पर वाशल वेल्ड कर दी। इस तरह जो हमारा स्टैंड है वो मुकम्मल हो गया। पीछे वाला मॉडी गार्ड लगाने के लिए जो पीछे पाइप लगा हुआ है इसके साथ वाशलें वेल्ड कर दी, ताकि जो मॉडी गार्ड है इसके साथ टाइट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल का काम काफी मुकम्मल हो चुका है। अब जो इसका पेंट है वो करेंगे। जो साइकिल को पेंट होगा वो रेड और ब्लैक होगा। साइकिल को पेंट करने से पहले जो इसके व्हील थे उनको खोल लिया। जिस हिसाब से इसे पेंट करना है वो चीजें लहदा कर दी हैं। अभी जो ये सारा सामान है इसको पेंट करके रख दिया है। ये हब ब्लैक थी पहले, तो जो गरारी वो भी ब्लैक कर दी, स्प्रिंग है, यानी कि रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन पता नहीं कैसे रहेगा, लेकिन इसको मैंने कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये इसका कॉम्बिनेशन काफी जबरदस्त रहेगा, तो ब्लैक और रेड का। पेंट ड्राई हो चुका है, जो इसकी चीजें हैं उनको वापस लगाएंगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जितना साइकिल बना हुआ था उतना आपको दिखाते हैं। ये रहा उतना साइकिल जितना पहले बना हुआ था, बस इसका हैंडल रहता है वो ड्राई होने वाला रहता है। अभी आगे वाले बॉडी गार्ड की फिटिंग पहले ही बनाई हुई है, बस इसे फिट करना है। बॉडी गार्ड को कलर नहीं किया, इसे ऐसे ही रहने दिया, ये सिल्वर में ही अच्छा लग रहा था। अब साइकिल में 3 कलर हो चुके हैं, रेड, ब्लैक और सिल्वर। साइकिल के फ्रंट वाला बॉडी गार्ड फिट हो चुका है, पीछे वाला फिट करेंगे। मगराट के ऊपर जो स्पोर्टें लगी हुई है इसे टाइट करने के लिए इनको उतार देंगे। ये बिल्कुल फालतू है, इनका कोई काम नहीं। मगराट आगे से शाख के साथ टच होता है, इसलिए आगे से मगराट की कटाई कर देंगे। थोड़े से मगराट की कटाई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये मगराट छोटा भी हो सकता है। बॉडी गार्ड को लगाने के लिए पहले ही फिटिंग बनाई हुई है, 4 वैशलें वेल्ड की हैं, उनमें नट टाइट कर देंगे। मगराट के नट काबले टाइट करने के लिए इनमें सुराख करने होंगे। बॉडी गार्ड में सुराख निकल चुके हैं, बॉडी गार्ड को फिट करते हैं। बाहर वाली साइड से काबले डाले हैं, नीचे से नट लगाएंगे। नट लगाने से पहले वैशलें रखी है क्योंकि जो मगराट है वो प्लास्टिक के हैं। साइकिल को मैंने नीचे दबा के देखा, जो मगराट है वो टायर के साथ नहीं टच हो रहा, इसलिए ये ओके की रिपोर्ट है। तकरीबन साइकिल सारा मुकम्मल हो चुका है। जो इसकी ब्रेक है वो रहती हैं। साइकिल का हैंडल लगाते हैं, जो इसका ब्रेक वाला सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं। साइकिल की ब्रेक बनाने के लिए मोटरसाइकिल के ग्रिप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये मोटरसाइकिल का हैंडल है, आसानी से फिट हो जाएंगे। आगे वाली ब्रेक बनाने के लिए इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जो आगे वाली केबल थी वो मोटरसाइकिल की पूरी थी, व्हील में आसानी से आ गई। जो ब्रेक बनाने के लिए मसला बना वो पीछे वाले व्हील का है, क्योंकि जो पीछे वाली ब्रेक का कनेक्शन करना है वो हैंडल के साथ करना है, जो मोटरसाइकिल का क्लच होता है उसके साथ। लेकिन क्लच वाली केबल, आगे वाले व्हील वाली केबल वहां तक पहुंच नहीं रही, ना ही केबल यहाँ करीब से कहीं मिल रही है, इसलिए पीछे वाली केबल का कोई जुगाड़ लगाना होगा, यानी कोई आइडिया सोचना होगा इसके बारे में। आखिरकार एक प्लान जहन में आ ही गया। इतनी बड़ी केबल मेरे पास है तो नहीं, लेकिन 2 केबलें ऐड हो सकती हैं यहाँ पर। एक केबल लगाता हूँ, जहाँ पर एक केबल खत्म होगी वहाँ पर दूसरी केबल लगा देंगे जितनी हमें जरूरत हुई। 2 केबलों को आपस में चलाने के लिए इनमें गैप देना पड़ा। दोनों साइड से केबल में तारों को डाला और सेंटर में जोड़ लगा दिया। जैसा मैंने सोचा था फिर वैसा ही हुआ कि प्लान हमारा कामयाब हो गया। यहाँ पर पेंट खराब हुआ था, दोबारा उस पर पेंट करना पड़ा। फाइनली दोस्तों जो हमारी साइकिल है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे चलाकर चेक करते हैं। इसका कोई भी काम बाकी नहीं, मुझे उम्मीद है जो बिल्कुल ठीक चलेगी। मुझे बस साइकिल की सीट का अफसोस है, जो इसका कवर है वो नहीं मिला। साइकिल को चलाकर चेक करता हूँ कैसी बनी है, लेकिन वहां पर चलाऊंगा जहां पर ज्यादा जंप होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली दोस्तों जो हमारी साइकिल है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसे चला के चेक करते हैं। ये चेक करें ये सड़क पर कितना जंप वगैरह है। तो शाख लगाने का मकसद ये है कि हमारी ये जंप है वो कितना कंट्रोल करते हैं साइकिल। ठीक है, ये चेक करें जंप। शाख लगाने से साइकिल है बहुत ही स्मूथ चलती है, यानी कि जंप का पता ही नहीं चलता। साइकिल को अच्छी जगह पर चलाना थोड़ा मुश्किल है, टायर की चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से थोड़ा जोर लगता है। साइकिल को एक बार चलाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं। जो साइकिल का डिजाइन है बहुत ही अमेजिंग है। आपको साइकिल का डिजाइन कैसा लगा कमेंट में बताओ। माशाल्लाह इसके कलर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।